हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सतीश एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल साइंस के साथ। तो बने रहिए मेरे साथ। दोस्तों, आज का वीडियो है हमारा क्लास 10th के लिए स्पेशली बताऊं तो, एंड दिस इज फ्रॉम फिजिकल साइंस, दैट इज फिजिक्स, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इस वीडियो से 11th का 12th का हर कोई पढ़ सकता है, सारी अपनी बेसिक्स क्लियर करा सकता है। सो दोस्तों, इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिए। तो दोस्तों, चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं एकदम डिटेल्स में। सो फ्रेंड्स, पार्ट नंबर 1 रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का। सबसे पहले हम जानेंगे लाइट के बारे में। लाइट क्या है, लाइट का हम डेफिनेशन में कैसे बोलेंगे, साइंटिफिकली कैसे बोलेंगे, जनरली कैसे बोलते हैं, ये देखेंगे। लाइट इज एन एजेंट विच गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट व्हाट इज हैपनिंग इन आवर सराउंडिंग में जो भी चीज़ें हैपन होती है उसको हमें देखने की जो शक्ति प्राप्त करता है वो सिर्फ और सिर्फ लाइट एक ऐसा एजेंट है जिसकी वजह से हमें आसपास की जितनी सारी ऑब्जेक्ट्स है, जितना विश्व है, सिर्फ और सिर्फ लाइट की वजह से ही दिखता है। यह हमें ध्यान रखना है कि जब हमारे आइज़ के अंदर रेटिना पर जब लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है, हमारी आंखों के अंदर चली जाती है, तब हम उस ऑब्जेक्ट को अपीयर या फिर विजिबल कह सकते हैं। तब तक तो नहीं। अगर लाइट नहीं होती तो हमारे अंदर जो भी है पावर देखने की वो नहीं होती। ओके, सो वी कैन एंजॉय वेरियस वंडर्स ऑफ नेचर लाइक एज सनराइज, सनसेट, रेनबो एंड वेरियस अदर थिंग्स, ऑल द फैक्ट्स ऑफ साइंस, नेचुरल साइंस, एंड हम एक दूसरे को भी देख पाते हैं और सिर्फ लाइट की वजह से। बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है लाइट का हमारे जीवन में। लाइट इज एक्चुअली, साइंटिफिकली बता रहा हूँ मैं, साइंटिफिकली ये डेफिनेशन है। सो एक्चुअली इट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विच कॉजेज द सेंसेशन ऑफ विजन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है, ये हमें क्या करते हैं, दृष्टि प्रदान करते हैं। सो इसी को हम क्या बोलते हैं, लाइट बोलते हैं। देन लाइट ट्रैवल्स इन स्ट्रेट लाइन। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और फिक्स प्रॉपर्टी है लाइट की, फिजिकल प्रॉपर्टी है जो कि आप अच्छे से जानते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, फर्स्ट जो इमेज दिख रहा है ये सन से आई हुई लाइट है और दूसरा जो है वो टॉर्च से निकली हुई लाइट है। सो इसमें आप देख सकते हैं कि लाइट जो ट्रैवल कर रही, लाइट का जो पाथ है वो स्ट्रेट लाइन है। चलिए अब जानते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये क्या होता है। लाइट की बहुत सारी प्रॉपर्टीज हमें पढ़नी है। जैसे आपने पढ़ा है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, अब हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन, इसके बाद डिस्पर्शन, पोलराइजेशन, डिफ्रैक्शन, बहुत सारी है, इसके बाद इंटरफेरेंस। तो ऐसी प्रॉपर्टीज हम लाइट की पढ़ने वाले। चलिए रिफ्रैक्शन पढ़ते हैं। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक एग्जाम्पल है, एक एक्सपेरिमेंट है जो कि आप घर पर भी कर सकते हैं। एयर मीडियम है, एक वाटर मीडियम है। ओके, वाटर मीडियम क्या है, ग्लास में हमने वाटर मीडियम डाला है। ग्लास का यहाँ पर संबंध नहीं है, कुछ भी रिलेशन नहीं है यहाँ पर, बट ध्यान रखना ग्लास का एक दिखने के लिए लिया है आपके। सो यहाँ पर वाटर क्या है और एयर क्या है, ट्रांसपेरेंट मीडियम है। जो ट्रांसपेरेंट मीडियम ऐसे होते हैं कि एक साइड से दूसरे साइड का भी दिखता है, जो कि ट्रांसपेरेंट मीडियम है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं वाटर में जब हम पेंसिल को इंसर्ट किए तो उसका जो पाथ है वो थोड़ा सा स्लाइटली चेंज हुआ और इस साइड पर बेंड हो चुका है। सो इसी को हम रिफ्रैक्शन बोलेंगे। बट इन टर्म्स ऑफ लाइट का जो है वो हम इस तरह से डेफिनेशन लिख सकते हैं। लाइट चेंजेस इट्स डायरेक्शन व्हेन गोइंग फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम। दिस इज कॉल्ड द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सो इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, इस फेनोमेनन को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लाइट को सेम एज कंपेयर टू दिस पेंसिल का जो है इसी से आपको कंपेयर करना है लाइट रे का। पेंसिल की जगह पे हम क्या रखेंगे, हम रखेंगे लाइट रे। एक लाइट रखेंगे, किसी भी सोर्स हो सकता है, सन हो सकता है या फिर टॉर्च लाइट हो सकती है, बस हमें लाइट का ही सोर्स लेना, लाइट का ही इंसिडेंट रे लेना है। ओके, चलिए कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है रिगार्डिंग रिफ्रैक्शन में जो भी इंपॉर्टेंट टर्म्स है इसको मैं डिटेल्स में आपको एक्सप्लेन करूंगा। सो चलिए जानते हैं। यहाँ पर आप डायग्राम देख लीजिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारी चीज़ें एक साथ है, हर एक चीज़ को मैं एक्सप्लेन करूंगा डिटेल्स में। यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्लास मीडियम लिया हमने, जब हमने लास्ट एग्जाम्पल एक्सपेरिमेंट में वाटर मीडियम लिया था। यहाँ पर हम ग्लास ले रहे और ऊपर का जो हम जानते हैं एयर मीडियम होता है, दोनों भी ट्रांसपेरेंट मीडियम है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्सपेरिमेंट को, इसको अच्छे से समझ लीजिए। यहाँ पर हम इंसिडेंट क्या कर रहे हैं, लाइट रे, यहाँ पर इंसिडेंट रे बोलते हैं इसको, लाइट रे को हम इंसिडेंट कर रहे हैं। देन यहाँ पर जब इस ग्लास के इस मटेरियल पर वो इंसिडेंट होता है तब क्या होता है, यहाँ से वो जो रे है, रे ऑफ लाइट,
वो थोड़ा सा रिफ्रैक्ट हो जाता है, थोड़ा सा बेंड हो जाता है, डेविएट हो जाता है। इसी को हम रिफ्रैक्शन बोलते हैं, जो कि लाइट का रिफ्रैक्शन हो रहा है। देन अगेन यहाँ पर जब ग्लास से बाहर निकल जाता है, आप देख सकते हैं इस पॉइंट से जब बाहर निकलता है ये लाइट, रे लाइट की जो होता है, सो इसी को हम इमर्जेंट रे बोलेंगे। डिटेल्स में एक्सप्लेन करूँगा आपको। सो ये इमर्जेंट रे है। चलिए वन बाय वन हम जानेंगे। ये आपको जस्ट समझा है, यहाँ पर एक रिफ्रैक्शन हुआ है और यहाँ पर दूसरा रिफ्रैक्शन हुआ है। ओके, सो फर्स्ट पॉइंट है हमारे यहाँ पर नॉर्मल। ओके, आपको ये जो दोनों परपेंडिकुलर दिख रही है, ये परपेंडिकुलर और ये दूसरी परपेंडिकुलर। ओके, सो यहाँ पर हमने इसको N1 से डिनोट किया है और इसको हमने N2 से डिनोट किया है। मतलब मटेरियल के जो सरफेस होता है, मटेरियल का जो सरफेस होता है, मीडियम का जो सरफेस होता है, इसको जो परपेंडिकुलर होता है इसको क्या बोलते हैं? हम नॉर्मल बोलते हैं। यहाँ पर दो नॉर्मल यूज किए गए हैं, N1 एंड N2। नेक्स्ट टर्म है हमारे पास इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे क्या होता है? विच इंसिडेंट ऑन द सरफेस ऑफ द मटेरियल या फिर सरफेस ऑफ द मीडियम। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर इंसिडेंट हुआ है लाइट रे, इसी को हम क्या बोलेंगे? इंसिडेंट रे। ए बी से डिनोट किया हमने, ए बी से। ओके, देन नेक्स्ट है हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस। आप देख सकते हैं यहाँ पर नॉर्मल N1 और इंसिडेंट रे, इसके बीच में जो एंगल फॉर्म हुआ है इसको हम I से डिनोट करते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। ओके, देन नेक्स्ट हमारे पास है रिफ्रैक्टेड रे। ये रिफ्रैक्टेड रे कहाँ है? देख सकते हैं आप यहाँ पर BC, ये दिखा है BC, जो डेविएट हो चुका है, जो यहाँ पर रिफ्रैक्टेड हुआ है, इसी को हम रिफ्रैक्टेड रे बोलेंगे, जो कि हमने BC से डिनोट किया है। देन नेक्स्ट हमारे पास है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। सो नॉर्मल N1 एंड दिस रिफ्रैक्टेड रे के बीच में, इस रिफ्रैक्टेड रे के बीच में जो एंगल दिख रहा है आपको, जो हमने स्मॉल r से डिनोट किया है, इसी को हम बोलने वाले हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। देन नेक्स्ट हमारे पास है इमर्जेंट रे, CD। यहाँ पर आप देख सकते हैं CD से हमने क्या दिखा है? इमर्जेंट रे। इमर्जेंस मतलब ये इमर्ज हो चुका है, बाहर निकाला गया है, इसी को इमर्जेंट रे बोलेंगे। और ये E से जो एंगल डिनोट किया है इसको हम एंगल ऑफ इमर्जेंस बोलेंगे। मतलब इस मीडियम के बाहर जो आया है, ग्लास के मीडियम से बाहर जब आता है, एंगल ऑफ इमर्जेंस बोलेंगे। सो आप यहाँ पर नोटिस कर सकते, आप यहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते, जो कि E एंड I एंगल जो है वो लगभग सेम होते हैं, एग्जैक्ट इक्वल होते हैं। सेम ही नहीं, डायरेक्टली हम बोल सकते हैं ये एग्जैक्ट इक्वल होते हैं। I एंड E यहाँ पर बराबर होते हैं। जब हम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम जाते हैं, मतलब रेयरर मीडियम जैसा एयर है और डेंसर मीडियम यहाँ पर ग्लास या फिर वाटर भी हो सकता है। ओके, सो ये डेंसर मीडियम है। जब रेयरर टू डेंसर मीडियम हम ट्रैवल करते हैं इंसिडेंट रे से, लाइट रे से, तब यहाँ पर R जो होता है वो I से बहुत ही स्मॉल होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन के कुछ लॉज हैं हमारे पास, वो लॉ के बारे में जानेंगे। यहाँ पर लॉज देखने से पहले आप डायग्राम को अच्छे से समझ लीजिए। इस डायग्राम में हमने क्या किया है? एक ही बार रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट लिया है, एक ही बार इसमें रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट लिया है, जो कि आप देख सकते हैं। एक ही इंसिडेंट रे दिख रहा है, दूसरा रिफ्रैक्टेड रे। इमर्जेंस वाला यहाँ पर पार्ट नहीं दिखा है हमने, बस यही काफ़ी है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को आपको समझने में। सो फर्स्ट लॉ है हमारे पास, देख लीजिए यहाँ पर, इंसिडेंट रे and refracted ray at the point of incidence N are on the opposite sides of the normal to surface of the slab at that point, that is CD। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो CD यहाँ पर नॉर्मल दिख रहा है हमें, यहाँ पर नॉर्मल N से डिनोट करते हैं हम, N1 N12 जैसे लास्ट डायग्राम में देखा था। सो यहाँ पर N से हमने नॉर्मल डिनोट किया। यहाँ पर आपको क्या समझना है? इंसिडेंट रे एंड रिफ्रैक्टेड रे, जो कि नॉर्मल के अपोजिट साइड से होते हैं। ओके, एंड यहाँ पर सब पॉइंट नेक्स्ट है 3। कौन से 3 है? इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल, जो कि एक ही प्लेन में होते हैं। सो हमारे पास ये फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। दूसरा लॉ हमारे पास क्या है? फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया, यहाँ पर एयर एंड ग्लास मीडिया दिख रहा है आपको। ओके, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल I एंड साइन ऑफ एंगल R इज ए कांस्टेंट। सो यही है लॉ सेकंड। ओके, रिफ्रैक्शन का लॉ सेकंड है। इसको हम ऐसे ही डिनोट कर सकते हैं, ऐसे ही लिख सकते हैं मैथमेटिकली, रेशियो साइन ऑफ एंगल I एंड साइन ऑफ एंगल R। ओके, I एंड R आप यहाँ पर जानते ही, I दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड R इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। सो आप इस डायग्राम से ये दोनों लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन अच्छे से समझ सकते हैं। आगे बढ़ते, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सो ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ये क्या प्रॉपर्टी, इसका हम डिटेल्स में बताएंगे आपको। द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट रे
while entering different media is the different. It is related to refractive index of the medium. अब जैसे कि बोल सकते हैं यहाँ पर मीडिया जैसे जैसे चेंज होता है, मीडियम जैसे जैसे हम चेंज करते हैं, सो इंसिडेंट रे जब एंटर होता है, ओके, सो यहाँ पर जो रिफ्रैक्टेड रे चेंज होता है, यहाँ पर जो डेविएट होता है वो अलग अलग मटेरियल के लिए अलग होता है. सो इसी के जो यही जो प्रॉपर्टी दिखाता है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ही हमें पता चलता है. द वैल्यू ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डिफरेंट फॉर द डिफरेंट मीडिया, ऑल्सो फॉर लाइट ऑफ द डिफरेंट कलर्स फॉर द सेम मीडियम. सो यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, डिफरेंट होता है हर एक डिफरेंट मीडियम के लिए. जैसे हम वाटर ले, ग्लास ले या फिर एयर मीडियम ले, तो हर किसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होता है. ओके, चलिए अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम कैसे दर्शाते हैं ये दिखा. तो इसका फॉर्मूला क्या है, इसका डेफिनेशन क्या है. सो साइन आई अपॉन साइन आर जो हमने कांस्टेंट देखा है अभी सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में, सो इसको हम एन से डिनोट करेंगे एंड इसी एन को हम क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम. एंड हम जानते हैं दिस इज द सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, इसी को हम बोलने वाले स्नेल्स लॉ. इसी को हम क्या बोलने वाले, स्नेल्स लॉ. ध्यान रखना, इफ क्वेश्चन आस्क देन राइट डाउन द स्नेल्स लॉ इन डिटेल्स बाय यूजिंग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. नेक्स्ट कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको बताने वाला हूं. द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सम सब्सटेंसेस हम देखेंगे विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम. विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, जैसे कि फर्स्ट मीडिया जो होता है इसको हम वैक्यूम कंसिडर करेंगे, ओके, इसको हम वैक्यूम कंसिडर करेंगे, और सेकंड मीडिया जो अलग अलग लेने वाले, सो इसी के हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दिखाएंगे. इस टेबल में आप देख सकते हैं एयर मीडिया या फिर आइस, वाटर, अल्कोहल, केरोसिन, कार्बन डाइसल्फाइड, इसके बाद डेंस लाइट ग्लास, रूबी, सफायर एंड डायमंड. यहाँ पर आप देख सकते हैं एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो सबसे कम है, यानी 1 ले सकते हैं, हम डायरेक्टली 1 ले सकते हैं, और डायमंड का जो सबसे ज़्यादा है 2.42. वाटर का आपको इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना 1.33. ओके, सो ये जो आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिखा है इसको हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बोल सकते हैं. कब बोल सकते हैं आप देख लीजिए, यहाँ पर अच्छे से नोट डाउन करते. द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम is called as its absolute refractive index. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम और भी एक तरीके से डिनोट कर सकते हैं, और भी एक फॉर्मूले में लिख सकते हैं, जैसे कि हमने अभी साइन आई अपॉन साइन आर इस फॉर्मूले में लिखा है. दूसरे टर्म्स में लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ लाइट के टर्म्स में लिखेंगे. सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड्स ऑन द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द मीडियम. मतलब ईच मीडियम में वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या है इस पर भी बहुत डिपेंड करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. ओके, सो आप देख सकते हैं इस पर, इस डायग्राम से देख सकते हैं द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द मीडियम फर्स्ट. मीडियम फर्स्ट जो एयर है, एयर मीडियम में हम वेलोसिटी ऑफ लाइट v1 कहलाएंगे, और मीडियम सेकंड में हम v2 कहलाएंगे. ओके, देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम, इसको डिनोट हम कैसे करेंगे देख लीजिए, 2n और सबस्क्रिप्ट में लगाएंगे 1 इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द मीडियम फर्स्ट टू दैट इन द मीडियम 2. इसको हम फॉर्मूले में ऐसे लिखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2n1 इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द मीडियम 1, इसको हम v1 से डिनोट करें, और वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द मीडियम 2 इसको हम v2 से डिनोट करते हैं. सो ये फॉर्मूला आता है हमारे पास, देख लीजिए, अच्छे से देख लीजिए, इसको क्या है 2n1. सो 1 को हम ऊपर मतलब न्यूमरेटर में रखेंगे, और 2 का निकालना है, इसीलिए 2 का जो वेलोसिटी होता है वो नीचे रखेंगे. ओके, सिमिलरली हम लिख सकते हैं 1 and 2 के लिए, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू द सेकंड मीडियम, वो कैसे लिखते हैं. चलिए नेक्स्ट पेज पर आइए, डायग्राम सेम है आपके सामने. सो सिमिलरली हम लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू द मीडियम सेकंड. इसको हम सिंपली लिखेंगे 1 and 2 इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू, या फिर अपॉन में वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द फर्स्ट मीडियम. ओके, तो आपने तो ये जाना ही है, इफ द फर्स्ट मीडियम इज अ वैक्यूम देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम 2 इज कॉल्ड एज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड इट इज रिटन एज n. जैसे कि 2n1 की जगह हम डायरेक्टली n लिखेंगे. सो यहाँ पर कुछ केसेस हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की, मतलब अलग अलग एंगल्स में कैसे होते हैं, रेयर मीडियम, डेंसर मीडियम, इसके अकॉर्डिंग हम आपको बताएंगे. पहला डायग्राम देख लीजिए, यहाँ पर पहला रिफ्रैक्शन जो है इसमें क्या दिखाया हमने, रेयर टू डेंसर. ओके, वही कंसिडर किया था, एयर टू जैसे ग्लास या फिर वाटर कंसिडर करेंगे वैसा ही. सो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है देख सकते हैं आप, ऐसा आया था और रिफ्रैक्टिंग ऐसा हुआ है. ओके,
सो हम यहाँ पर डिटेल्स में लिखेंगे व्हेन अ लाइट रे पासेस फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम इट बेंड्स टूवर्ड्स नॉर्मल। ओके, आप देख सकते हैं यहाँ पर रेयरर मीडियम से जब इंसिडेंट रे आता है एक डेंसर मीडियम पर, तो यह जो होता है रिफ्रैक्टेड रे थोड़ा सा बेंड होता है नॉर्मल की तरफ। ओके, सेकेंड केस है हमारे पास, देख सकते हैं आप, डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम। ओके, ये डेंसर मीडियम में कोई भी हो सकता है, ग्लास हो सकता है या फिर वाटर हो सकता है, अनदर जैसे डायमंड भी हो सकता है जैसे हमने देखा है। ओके, जब ये डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम जाता है तो ये रिफ्रैक्टेड रे जो है, रिफ्रैक्टेड रे थोड़ा सा नॉर्मल से दूर जाता है। ओके, व्हेन अ लाइट रे passes from denser medium to rarer medium it bends away from the normal। आप देख सकते हैं अच्छे से। ओके, द नेक्स्ट थर्ड केस है हमारे पास रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम। ओके, वही है रेयर टू मीडियम जैसे फर्स्ट में है, रेयर टू डेंसर फर्स्ट मीडियम में भी देखा था, बट यहाँ पर देख लीजिए इंसिडेंट रे का जो एंगल है, जो इंसिडेंट हो रहा है, ये थोड़ा सा अलग है। कैसा है? डायरेक्टली परपेंडिकुलर है, नॉर्मली है। व्हेन अ लाइट रे इज इंसिडेंट नॉर्मली एट द बाउंड्री बिटवीन टू मीडिया इट डज नॉट चेंज इट्स डायरेक्शन एंड हेंस डज नॉट गेट रिफ्रैक्टेड। जब ये 90 डिग्री में आता है, सीधा आता है, नॉर्मली आता है, तब इसको हम रिफ्रैक्टेड नहीं बोल सकते, रिफ्रैक्शन होता ही नहीं। ओके, ये 3 केसेस है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। फर्स्ट प्रॉब्लम है यहाँ पर, फर्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास, द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 1.36। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम हमें दिया है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर देख लीजिए एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर मीन्स, यहाँ पर आप एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ही समझना चाहिए कि इसका जो फर्स्ट मीडियम होता है ये वैक्यूम है, वैक्यूम है। ओके, यानी एयर है, और इसका जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है वो फिक्स होना चाहिए 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। चलिए निकालते हैं। फर्स्ट गिवन थिंग्स क्या क्या है? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, इसको हम v1 डिनोट करेंगे क्योंकि फर्स्ट मीडिया का है, जो कि हमारे पास है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। देन इसको हम 2n1 से डिनोट करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, बट एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इसके कारण हम क्या डायरेक्टली n से लिखेंगे क्योंकि वहां पर जो फर्स्ट मीडिया होता है वो वैक्यूम होता है। देन टू फाइंड, क्या फाइंड करना है? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर मींस सेकंड मीडिया हो यहाँ पर वाटर, इसको हम वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द सेकंड मीडियम यानी v2 बोलेंगे। एंड फॉर्मूला जो है हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वही यूज करेंगे। ये फॉर्मूला है हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द मीडियम फर्स्ट v1 अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2 दैट इज v2। ओके, चलिए सॉल्यूशन की तरफ। जस्ट क्या करना है, फॉर्मूला लिखा है, पुट अप करनी है वैल्यूज, उसके बाद v2 के लिए ट्रांसफर किया है, v2 यहाँ का जो है डिनोमीटर में इसको ले जाएंगे और 1.36 को हम डिनोमीटर में ले जाएंगे। इसका जब हम डिवीजन कर लेंगे तो हमारे पास वैल्यू आता है यहाँ पर 2.21 × 10⁸, बट ये वेलोसिटी है, सो हम कंप्लीट सेंटेंस में लिखेंगे आंसर में, देयरफॉर द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर 2.21 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं। सेकेंड एग्जांपल है हमारे पास, इफ द वेलोसिटी या फिर स्पीड ऑफ द लाइट इन मीडियम इज 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, व्हाट इज द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम? यहाँ पर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से आपको पहचानना है कि जो फर्स्ट मीडियम है वो वैक्यूम ही होना चाहिए। ओके, एंड यहाँ पर जो मीडियम में दिया है, मतलब एक दूसरा मीडियम में दिया है यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ लाइट, मतलब v2 दिया है। ओके, वो लिखेंगे गिवन थिंग में, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द मीडियम जो v2 से डिनोट करेंगे 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम जो कि हमें पता होनी चाहिए, आपको लर्न होनी चाहिए, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। देन टू फाइंड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, इसको हम 2n1 से डिनोट करेंगे या फिर डायरेक्टली n से भी कर सकते हैं। देन फॉर्मूला, वही फॉर्मूला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n इक्वल्स टू v1 अपॉन v2। चलिए वैल्यू पुट अप कर लीजिए, n इक्वल्स टू v1 अपॉन v2। इसको सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे? वेरी सिंपल है, 3n यहाँ पर 1.5 जो कि हम सिंपल कर सकते हैं, 1.5 × 2 कितना होता है? 3 होता है। ओके, सो इसका जो आंसर आता है हमारे पास वो आंसर आता है 2, बिकॉज यहाँ पर 10⁸ एंड 10⁸ डायरेक्टली कैंसिल हो जाएंगे डिवीजन में।
ओके, यहाँ पर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे पास 2 आता है। कंप्लीट सेंटेंस में हमने लिखा है देयरफॉर द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इज 2। सो दोस्तों, देखा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कितना आसान है और इसके रिलेटेड जो भी प्रॉपर्टीज हमने देखी वो भी। इस एग्जाम्पल से भी आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में अगले कंसेप्ट देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट, डिस्पर्शन लाइट एंड अदर एग्जाम्पल्स बेस्ड ऑन द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए बने रहिए साइंस के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया, और नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके सामने जल्दी से आ जाए। सो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्टडी करते रहिए। गुड बाय।